100 करोड़ डोज का आंकड़ा पर लाल किले पर लहराएंगे सबसे बड़ा तिरंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह के मौके पर आज देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार के गौरवशाली इतिहास की खूब चर्चा की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार और उसके इतिहास की चर्चा करते हुए अपने आप को भावनात्मक रूप से बिहार के साथ जुड़ा हुआ बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि जब कोई मुझे बिहारी कहकर बुलाता है तो मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूं। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। अगर मैं राजेंद्र बाबू की विरासत को आगे बढ़ा रहा हूं तो इससे ज्यादा गर्व की बात मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकती। विधानसभा शताब्दी समारोह के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार के इतिहास के साथ साथ बिहार के महापुरुषों को भी खूब याद किया है। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद से लेकर अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, सच्चिदानंद सिंह समेत अन्य विभूतियों और देश के लिए उनके योगदान की खूब चर्चा की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार के लिए नीतीश कुमार के योगदान को भी खूब सराहा। उन्होंने कहा कि एक राज्यपाल के तौर पर मुझे उनका भरपूर सहयोग मिला। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति के तौर पर भी उनका पूरा सहयोग मुझे अब तक मिल रहा है। रामनाथ कोविंद ने छठी मैया को भी नमन करते हुए कहा कि बिहार की सांस्कृतिक विरासत भी काफी धनी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया। साथ ही विधानसभा परिसर में बोधि वृक्ष का वृक्षारोपण भी किया। हिस्सा बन रहे और सचमुच में जब मैं बिहार आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर में आया हूं। कभी कभी लोग हमारे सचिवालय में ये सवाल कर देते हैं कि बिहार सरकार का निमंत्रण हो या बिहार का अन्य कोई निमंत्रण हो तो आप कभी टाल मटोल नहीं करते। तो मुझे लगता है कि मैं कहता हूं कि बिहार से कुछ मेरा एक राज्यपाल का ही नाता नहीं है बल्कि कुछ और भी नाता है और वो नाते को मैं ढूंढता रहता हूं और जिसको कभी कभी मुख्यमंत्री जी उसका उल्लेख कर देते हैं। भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति यहाँ पर हुई इस धरती पर और उन्होंने जो एक हम सबको एक पद्धति दी है, विपश्यना पद्धति, उस कार्य में भी मैं थोड़ा बहुत कह सकता हूं कि मेरा योगदान रहा और उसको मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ाया। मैं इसके लिए आज मुख्यमंत्री जी को हृदय से मैं उनका धन्यवाद भी देता हूं। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह का शुभारंभ आज हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और उस मौके पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और बिहार के संबंधों की चर्चा करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 साल तक के बिहार के राज्यपाल वे रहे। हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को हम सब एक बिहारी के तौर पर ही मानते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के राज्यपाल से सीधे राष्ट्रपति के पद तक का सफर तय करने वाले रामनाथ कोविंद जी का बिहार से विशेष लगाव रहा है। आज बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरा होने के बाद उसके उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी ने किया है। और इस अवसर पर जो आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने समय दिया, इनके अनुरोध को, सब लोगों के अनुरोध को इन्होंने स्वीकार किया और यहां आने का समय दिया, इसके लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनका मैं अभिनंदन करता हूं कि आज वो यहां पधारे। और उनसे तो यहां का रिश्ता बहुत पुराना है। जो हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी, अभी तो सबको मालूम है कि हमारे यहां बिहार में लगभग 2 साल के लिए राज्यपाल रहे थे, लेकिन राज्यपाल के बाद पहली बार राष्ट्रपति होने का अवसर इनको मिला। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ही विशेष बात है। जब ये राष्ट्रपति बने तो हम तो सदैव कहते हैं कि हमारे बिहार के ही हैं, ये तो पूरे देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन हम बिहारी लोग इनको बिहारी भी कहते रहते हैं।
चूंकि यहाँ के राज्यपाल थे, मर्यादाओं का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। इसकी जन आकांक्षा को मुखर व्यक्तित्व देने के साथ साथ उनकी पूर्ति के लिए सार्थक प्रयत्न भी किया है। इसकी विभिन्न गतिविधियों और इसके द्वारा निर्मित कानून के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों को गति मिली है, प्रशासनिक संरचना सुदृढ़ हुई है, तथा अनेक प्रकार की सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए प्रयास किए गए हैं। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि बिहार विधानसभा ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के वाहक के रूप में उत्कृष्ट और प्रभावशाली भूमिका निभाई है। देश आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष समारोह मना रहे हैं। बिहार विधानसभा का गौरवशाली अतीत है। अपनी लंबी ऐतिहासिक यात्रा में उसने कई पड़ाव देखे हैं। यह भवन 100 वर्ष की राजनीतिक और बौद्धिक यात्रा का मूर्त गवाह ही नहीं, बल्कि हमारी समृद्ध विरासत भी है। और यहाँ उपस्थित हम सबों का यह सौभाग्य रहा है कि हमें कभी न कभी इस यात्रा में शामिल होकर बिहार की जनता जनार्दन की आशीर्वाद से उनकी सेवा करने का सुयश मिला था। अपनी इस यात्रा में बिहार विधानसभा भवन उच्च लोकतांत्रिक मूल्यों, ऐतिहासिक निर्णयों एवं जन कल्याण के लिए समर्पित भागीरथी प्रयासों का साक्षी भी रहा। अब आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाते हैं कि बिहार विधानसभा का जो कि 100 साल आज पूरा हो चुका है, इसका स्वर्णिम इतिहास क्या कुछ रहा है। तो ये आपको बता दें कि 7 फरवरी 1921 को मौजूदा भवन की पहली बैठक 1921 में 7 फरवरी को बुलाई गई थी। 1937 में बिहार विधानसभा का गठन हुआ था। 1937 में बिहार विधानसभा का गठन हुआ था। बिहार उड़ीसा विधान परिषद के नाम से यह तब जाना जाता था। 1937 की बात हम बता रहे हैं। बिहार उड़ीसा विधान परिषद के नाम से जाना जाता था। 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई। तब श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री थे तत्कालीन। 22 जुलाई को दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन हुआ, यानी कि बिहार विधानसभा और विधान परिषद। 25 जुलाई 1937 को राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष बने थे। देश की आजादी समेत ऐतिहासिक घटनाओं का बिहार विधानसभा गवाह रहा है, आप सबको पता भी है। पहले मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम यहीं से पास हुआ। आजाद भारत में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम सबसे अहम बात रही है, सबसे अहम मुद्दा रहा है, जो कि बिहार विधानसभा से पास हुआ। शुरुआत में विधानसभा में 330 सदस्य हुआ करते थे। 330 सदस्य रहा करते थे। 1962, 67, 69 और 72 के चुनावों में सदस्यों की संख्या 319 रही। तो ये कुछ हम आपको बता रहे हैं। 1977 में विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या में 6 का इजाफा हुआ। तो ये ग्राफिक्स की मदद से हम आपको समझा रहे हैं। 324 निर्वाचित और 1 मनोनीत अर्यात कुल सदस्य हो गए थे, जो कि 325 ये सदस्य टोटल हो गए। झारखंड के बिहार से अलग होने के बाद सदस्यों की संख्या इसमें 243 होकर रह गई, यानी कि जब 2020 में बिहार से झारखंड अलग हुआ था, उस वक्त 243 ये होकर सदस्य रह गए। बिहार राज्यवास भूमि अधिनियम भी स्वर्णिम सफर के बड़े फैसले रहे हैं, यानी कि बिहार विधानसभा के 100 सालों के बीच के ये बड़े फैसले रहे हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम भी बिहार विधानसभा से ही निकलकर सामने आया है। तो बिहार में संपूर्ण शराबबंदी का ऐतिहासिक फैसला भी बिहार विधानसभा में ही लिया गया था। तो आपको बता दें कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% का रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण भी बिहार विधानसभा में ही कार्यवाही के दौरान लिया गया फैसला। 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत भी बिहार विधानसभा में ही हुई। बिहार में CAA लागू नहीं होगा और इसका प्रस्ताव सर्वसम्मति के साथ पास बिहार विधानसभा के कार्यवाही के दौरान हुआ। तो लोक सेवाओं का अधिकार पर भी अधिनियम पास किया गया है। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम भी इसी स्वर्णिम सफर के बड़े फैसले का एक अलग फैसला है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 23 अक्टूबर को तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना सिटी गुरुद्वारा का दौरा करने वाले हैं। राष्ट्रपति के आगमन के लेकर पूर्व जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। हर जगह सुरक्षा कर्मी की तैनाती की गई है ताकि कोई चूक ना हो। फिलहाल गुरुद्वारा परिसर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है ताकि प्रशासन को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, यानी कि कल
शुक्रवार को देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तख्त श्री हरमंदिर साहिब जाएंगे, जहां पर वो दर्शन करेंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए था। नेता प्रतिपक्ष ने राष्ट्रपति के कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। राष्ट्रपति किसी दल का नेता नहीं होता, यह एक संवैधानिक पद का हनन है। आमंत्रित किया गया और महामहिम राष्ट्रपति आ रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति किसी दल के नहीं होती तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेता प्रतिपक्ष जो उन्होंने बहिष्कार कर दिया। अब मैंने पढ़ा कि राजद के भी अधिकांश विधायक शामिल नहीं हो रहे हैं, तो ये तो एक संवैधानिक पद की मर्यादा का हनन है और ये राष्ट्रपति का अपमान, एक दलित का अपमान है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। ये देखने की चीज है, हमारा दिलरुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कड़ दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। कुछ खास है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी में, बात है खास है, कुछ स्वाद है, क्या स्वाद है जिंदगी में। Cadbury's Dairy Milk. ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत। डीटीवी भारत में बढ़ते हैं खबरों में आगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 3 दिनों के लिए दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के दौरे पर हैं। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में कुशेश्वर स्थान में नेता विरोधी दल नुक्कड़ सभा कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आरजेडी के नेता दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पहुंचे हैं। वहां पर भी वो अपने दौरे पर हैं और वहां के प्रत्याशी के लिए वहां की आवाम से, जनता से उन्हें जिताने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें इससे पूर्व वो मुंगेर के तारापुर भी गए थे और तारापुर में भी 3 दिवसीय दौरे कर वो आरजेडी उम्मीदवार अरुण शाह के हक में वोट मांगने के लिए गए और उसके बाद वो दरभंगा के कुशेश्वर स्थान भी चले गए। हालांकि देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पटना आए हैं शताब्दी समारोह में बिहार विधानसभा में, जिसको लेकर भी वो उनसे मुलाकात करके दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के लिए रवाना हुए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कुशेश्वर स्थान में तेजस्वी का स्वागत किया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में हिस्सा न लेने पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष के नेता तेजस्वी पर संवैधानिक पद को अपमानित करने का आरोप लगा रहे हैं। इसकी सूची में अब जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का भी नाम शामिल है। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव प्रवासी नेता हैं जिन्हें जनता से कोई मतलब नहीं।
धज्जियां उड़ा देंगे। तो ये संदेश जिनके लिए है उनको तो संदेश मिल ही चुका है और बिहार की जनता समझ रही है कि भाई जो अपने परिवार के अंदर समन्वय स्थापित नहीं कर सकते हैं, पार्टी के अंदर समन्वय स्थापित नहीं कर सकते हैं, वो भला जनता के लिए क्या करेंगे। बड़ी राजनीतिक धज्जियां उड़ा देंगे। तो ये संदेश जिनके लिए है उनको तो संदेश मिल ही चुका है और बिहार की जनता समझ रही है कि भाई जो अपने परिवार के अंदर समन्वय स्थापित। बीते दिन कुशेश्वर स्थान से पटना आने के क्रम में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अटल पथ पर एक व्यक्ति की जान बचाते दिखे, जहां पर बुलेट से एक्सीडेंट होने के बाद व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी था, जिसे वो अपनी गाड़ी से अस्पताल तक भिजवाए और खुद स्थितियों का जायजा भी लिया। ले जा रही गाड़ी स्टार्ट करके पीछे बैठिए। मुजफ्फरपुर स्थित पुलिस लाइन में पुलिस संस्मरण दिवस मनाया गया। इसमें शहीद हुए 35 पुलिस कर्मियों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान तिरहुत रेंज के आईजी गणेश कुमार ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जहां मौके पर एसएसपी जयंत कांत समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। दुर्गा पूजा अवकाश के बाद आज से पटना हाईकोर्ट खुल गया है। आज से सामान्य रूप से अदालती कामकाज शुरू हो गए हैं। बीते दिनों चीफ जस्टिस संजय करोल ने 7 नए जजों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आज से ये 7 नवनियुक्त न्यायाधीश भी मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने आरजेडी पर बड़ा हमला बोला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने आरजेडी पर हमला बोला। उपचुनाव में तेजस्वी के जीत के दावे पर पलटवार किया है बीजेपी के एमएलसी ने। पहले अपने परिवार में सहमति बना ले तेजस्वी यादव। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी एमएलसी की नेता प्रतिपक्ष को नसीहत, तब सरकार बनाने का सपना देखे नेता प्रतिपक्ष। तो ये बयान उन्होंने दिया, ये बड़ी खबर। जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव का दावा है कि जनता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के झांसे में नहीं आएगी। भले ही दोनों सीटों के लिए वो दौरे कर ले, तारापुर जाए या फिर कुशेश्वर स्थान, बिहार की आवाम, दोनों सीटों की आवाम नेता प्रतिपक्ष और उनके उम्मीदवारों को नहीं जीतने देगी, ऐसा दावा कर रहे हैं बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव। सीतामढ़ी में 2 दिन से भारी बारिश होने के कारण किसानों पर मुसीबत के बादल मंडराने लगे हैं। बताते चले कि 2 दिन से बारिश आंधी के कारण किसान का फसल बर्बाद हो चुका है। किसानों का कहना है कि साल भर की मेहनत पर 2 दिन के बारिश ने सब तबाह कर दिया। यूरिया भी महंगा है, जिससे उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारिश होने के कारण धान, मेरा साल भर का कमाई जो है वो क्षति हो गया है। इस पर सरकार जो है लेती है हमसे सस्ता दामों पे और उसी को मार्केट में ले जाके 5 गुना 7 गुना महंगा हम लोगों को देती है। ठीक है, अब ये साल भर का जो है मेरा कमाई धमाई जो है वो तो ख़त्म हो गया। अब हम क्या खाएंगे, इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। खगड़िया में 150 मिलीमीटर वर्षा के कारण तैयार पके हुए धान के खेतों में जल जमाव होने से किसानों को क्षति हो रही है। जिले के अलौली, बिलदौर, मानसी, चौथम प्रखंड में धान की खेती को सबसे ज्यादा क्षति पहुंची। किसानों के 9000 हेक्टेयर में धान की फसल खराब हुई। किसान नेता टूडू ने कहा कि नेपाल द्वारा 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बागमती कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से पुनः बाढ़ की संभावना बढ़ गई है। फसल क्षति को लेकर किसान क्षतिपूर्ति की मांग सरकार से कर रही है, तो प्रति एकड़ 25,000 रुपए की दर से किसानों को फसल क्षतिपूर्ति दें। दौरा पे हूं और व्यापक किसानों का धान का क्षति हुआ है। ये गुलाब तूफान जो आया बेमौसम वर्षा के कारण, अत्यधिक वर्षा के कारण, और जल जमाव है। आप देख सकते हैं ये फसल पका हुआ धान जो है सो पानी में डूब गया है और किसान का लगभग जिला में 9000 हेक्टेयर में फसल का क्षति है। और राज्य सरकार अभी तक और जिला प्रशासन अभी तक जो है सो कोई सर्वे या घोषणा नहीं किया है कि हम किसानों को फसल क्षतिपूर्ति गुलाब तूफान।
बिहार थाना इलाके के मूसीपुर मोहल्ले में अपहरण मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया और इस मामले में पुलिस ने हत्यारे मेरे भाई को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने नीतीश की अपहरण, 50 लाख की फिरौती और उसकी हत्या कर गंगा में शव फेंकने की बात को कबूल कर लिया है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम खोजी कुत्ता के साथ नालंदा सदर डीएसपी शिबली नोमानी के नेतृत्व में इंस्पेक्टर संतोष कुमार भी पहुंचे, जहां उन्होंने घटनास्थल से जले लकड़ियों के टुकड़े, मिट्टी को बरामद कर जांच के लिए भेजा है। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। सर, मेरे भाई को जब किडनैप किया, प्रशासन संडे को दिन में खाली ये किया, काम किया, फिर उतना काम नहीं किया, ढील दे दिया ना, तो मंडे को आज तक मेरा ये सब खबर पता रहता क्या है क्या नहीं है। प्रशासन का भी आता है, मेरे मामा के पूरा परिवार का भी आता है, इसमें मामा मेन हेड और दीपक मेन हेड है। सर, नरेश मेहता है मेरे मामा और दीपक की पत्नी सीमा, इसमें जितना भी सर सबको सजा दिलवाइए सर प्लीज। नहीं कल दीपक की गिरफ्तारी हुई है सर, सजा कुछ नहीं किया, लेकिन दीपक को इतना टॉर्चर नहीं किया। नालंदा जिले के कुमारडी गांव में जर्जर मकान की दीवार गिरने से एक बच्ची की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि घटना में एक बच्ची बुरी तरह जख्मी है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जा रहा था कि आ रहा था और इतनी देर में दीवार गिर गया है। और हम तो कहें कि बकरिया दबल है, तो कहता कि बुतरुआ दबल है, तो फिर देखते हैं तो ये कहे तो समोसा माथे पे छिड़ाल है, तो वो पहले ऊपर हुआ, तो कहीं इसकी बोले को याव के दबल, इसको तो वो निकाले थे, तो वो जी मैंने कि खत्म हो रहा था। सिवान में अपराधियों ने चाकू से 2 लोगों पर हमला कर दिया, तो वहीं लूटपाट के दौरान अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है और इस हमले में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, तो दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी है, जिसे इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। फुलवारी शरीफ की ईशापुर नहर के पास चोरों ने एटीएम मशीन ही उखाड़कर फरार हो गए। घटना बीते रात की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि घटना की चंद दूरी पर ही फुलवारी शरीफ पुलिस के 2 जवान भी मौजूद थे और ड्यूटी कर रहे थे। उन्हें लोगों ने सूचना भी दी कि एटीएम मशीन उखाड़कर चोर लेकर जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई सुध नहीं ली। फुलवारी शरीफ पुलिस अब जांच में जुटी है और सीसीटीवी खंगाल रही है। गौरतलब है कि दोपहर में 3 लाख रुपए इंस्टॉल करने की बात की जा रही है। घटना के समय कितना कैश था यह अभी तक नहीं पता चल पाया। दरभंगा जिले के हायाघाट थाना अंतर्गत बांसडीह में एक व्यक्ति को बुरी तरह जख्मी कर दिया गया, जिसे आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित के मुताबिक कुछ लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद उस पर जानलेवा हमला किया गया है। पुलिस को भी इसकी शिकायत की गई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। अरे वो आया टाटा से, वो गन लेके आया मुंगेर से 2 ठो। कौन आया था? वो सब्बू बेटा है, अच्छा तमस नाम है। 2 ठो पिस्तल लेके आया, एक ठो 9mm लेके आया, एक ठो 7mm जी। 2 ठो बंदूक है उसके पास। कल हम लोग से झगड़ा हुआ, मैं धक्का धुक्की किया, उसके बाद निकाल के कमर से पिस्टल चमकाया। अच्छा, उसके बाद शाम में हम लोग 10 लिखे हैं एप्लीकेशन, थाना में जाके दिए हैं, थाना नहीं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस जब देश में आया तो लोग भयभीत हो गए, कई लोगों की जानें भी गई। लंबे इंतजार के बाद भारत में वैक्सीन के आने से लोगों को बड़ी राहत मिली। सरकार की जागरूकता से लोगों ने बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन में हिस्सा लिया और आज पूरे देश ने वैक्सीनेशन के 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। इसको लेकर जनता में भी खुशी है। छातापुर प्रखंड के वैक्सीनेशन सेंटर से डीटीवी भारत संवाददाता राजेश चौधरी की ग्राउंड रिपोर्ट को देखिए। और अभी हम मौजूद हैं माधोपुर पंचायत के पंचायत भवन में, जहां वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। तो हम बात करते हैं। हम लोग को सरकार के अनुसार जो निर्देश दिया जाता है, उस निर्देश के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों ने आज 100 करोड़ वैक्सीनेशन को पार करवाया है, कितना खुश है, क्या कुछ कहेंगे? जी धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगी आज मुझे अंदर से बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि कोई भी काम करने के बाद उसका जो फल मिलता है तो वाकई अंदर से खुशी मिलती है। और हम सभी स्वास्थ्य कर्मी मिलकर बहुत प्रयास किए, गांव जाकर जागरूक किए और उसका आज हम लोग को फल मिला, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। बात झारखंड की जमशेदपुर में छिनतई गिरोह ने एक युवती को अपना शिकार बना लिया, जहां 2 अपराधियों ने युवती से पर्स की छिनतई कर ली और फरार हो गए। घटना के बाद पीड़िता ने थाने में लेकर शिकायत दर्ज कराई है, जहां पुलिस मामले की जांच कर रही है।
अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश का, जहां उत्तर प्रदेश के बहराइच में कंपनी द्वारा वेतन न मिलने पर कंपनी के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। आक्रोशित कर्मचारियों का कहना है कि बीते 4 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला, जिसकी वजह से उन लोगों के जीवन में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कर्मचारियों ने कहा कि अगर कंपनी उन्हें वेतन भुगतान नहीं करती तो वे उग्र प्रदर्शन करेंगे। कोरोना के 100 करोड़ वैक्सीनेशन के लक्ष्य का पूरा होने पर मनाए जा रहे वैक्सीन महोत्सव में ताज नगरी आगरा के 4 स्मारकों आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, एतमादुल्ला और सिकंदरा स्मारक को रंग में रोशन कर दिया गया। ट्रायल में एलईडी लाइटों के 4 स्मारकों को प्रवेश द्वार कर भी रोशन कर दिए गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये अकबर का मकबरा है। एतमादुल्ला हो या फिर आगरे का किला या फिर फतेहपुर सीकरी, जो कि इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे भी रंगीन किया गया है। अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां मध्य प्रदेश के भिंड में वायुसेना का एक विमान क्रैश हो गया और इसकी सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में जुटी है। यह विमान हादसा भिंड के बरौली के पास मनकाबाग इलाके में हुआ है। गनीमत रही कि क्रैश होने से पहले पायलट अभिलाष ने पैराशूट के माध्यम से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन मामूली रूप से जख्मी होने पर पायलट को हेलीकॉप्टर की मदद से ग्वालियर अस्पताल भेजा गया है। मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात की गई है, तो वहीं एयरफोर्स के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू किया है। संभावना जताई जा रही है कि मिराज विमान में तकनीकी कमी के चलते यह हादसा हुआ। मैं गांव से जब लौट रहा था तो मैं रोड से निकल रहा तो एक यहाँ आवाज हुई बहुत तेज, तो मैंने देखा गाड़ी से उतर के कि यहाँ बहुत ज्यादा धुआं और आग लगी हुई थी, तो मैं वहाँ से भागकर आया तो देखा यहाँ प्लेन क्रैश हो गया। पायलट सुरक्षित है और अब ये कंफर्म नहीं है एक पायलट थे या 2 थे, पायलट सुरक्षित है। भारत ने आज ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है। देश ने 100 करोड़ टीकाकरण के आंकड़े को पार कर लिया है। कोविड के खिलाफ ये उपलब्धि महज 9 महीने में मिली है। 100 करोड़ टीके की खुराक का आंकड़ा पार करने पर देश भर में जश्न का माहौल है और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। यहां वे फ्रंटलाइन वर्कर्स से बात उन्होंने की है। इसके अलावा आज 100 करोड़ खुराक दिए जाने का जश्न मनाने के लिए कई कार्यक्रम को भी योजना बनाई गई है। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे।